ओम शांति। आज का पदम, क्या परमात्मा को किसी दुखी को देखकर उसके दुख दर्द की अनुभूति होती है? शिव बाबा किसी दुखी को देखकर क्या दुख दर्द की अनुभूति करते हैं? नहीं करते भाई जी। परिचित ये गहन प्रश्न क्या परमात्मा किसी दुखी आत्मा को देखकर दुख दर्द की अनुभूति करते हैं? आध्यात्मिक चिंतन का विषय है। इस अध्याय में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि परमात्मा सुख दुख से न्यारे अभोक्ता क्यों है और उनका दृष्टिकोण विश्व नाटक को लेकर कैसा है। परमात्मा और दुख दर्द की अनुभूति। परमात्मा अभोक्ता होने के कारण होने का अर्थ है, परमात्मा का अभोक्ता होने का अर्थ जिसे स्वयं के दुख दर्द की अनुभूति होती है, वे दूसरों के दुख दर्द की अनुभूति कर सकता है। लेकिन परमात्मा दोनों अवस्थाओं सुख और दुख से न्यारे, सुख और दुख से न्यारे हैं। उनका स्वभाव और स्वरूप उन्हें इन अनुभूतियों से परे रखते हैं। परमात्मा को न तो दर्द की अनुभूति होती है और न ही कोई सुख की अनुभूति होती है। परमात्मा की स्थिति। परमात्मा सुख और दुख दोनों से परे। अभी हमने मुरली पढ़ी थी ना, मैं सुख और दुख से क्या हूं? परे और अभोक्ता हूं। उनका दृष्टिकोण विश्व नाटक को देखने का है, जो उन्हें परम आनंदमय अनुभव प्रदान करता है। नाटक का दृष्टिकोण, यदि हम भी देह और देह की दुनिया से ऊपर उठकर इस नाटक को देखें तो ये नाटक परमा आनंदमय प्रतीत होगा। नंबर 2, सारा जीवन कठपुतलियों के खेल जैसा अनुभव होगा और किसी भी आत्मा के दुख सुख की अनुभूति नहीं होगी। किसी भी प्रकार की दुख सुख की अनुभूति नहीं होगी। भोक्ता बनने का प्रभाव। यदि परमात्मा किसी के दुख को देखकर दुख की अनुभूति करें तो वे भी सुख दुख के भोक्ता बन जाएंगे। नंबर 2, ये उनकी स्थिति और भूमिका के विपरीत है, क्योंकि वो सृष्टि चक्र के ज्ञाता और दाता है। सृष्टि चक्र को जानते भी हैं और सृष्टि चक्र की ज्ञान देने वाले भी हैं। परमात्मा का ज्ञान और दृष्टिकोण। विश्व नाटक की भूमिका। परमात्मा के अंदर इस विश्व नाटक का संपूर्ण ज्ञान अनादि अविनाशी रूप में समाया हुआ है। वो जानते हैं कि ये नाटक अपने समय पर पुनरावृत्त होता है, एक्यूरेट रिपीट होता है और उसी ज्ञान के आधार पर वे आत्माओं को मार्गदर्शन देते हैं। परमात्मा दुख और सुख का खुद अनुभव नहीं करते, परंतु जानते हैं कि दुख और सुख क्या होता है, बताते हैं दुख और सुख क्या होता है। जानकारी है, उनको नॉलेज है, परंतु उसका अनुभव नहीं है। ये बड़ी वंडरफुल बात है बाबा की कि बाबा ने कभी भी संसार को भोगा नहीं है। उनको पता है कि गुलाब जामुन मीठा होता है, परंतु कमाल की बात है उन्होंने कभी भी गुलाब जामुन नहीं खाया। अजीब बात है ना। हाँ जी, इच्छा मात्र में विद्या। हाँ, इच्छा मात्र में विद्या, परंतु इस बात को हजम कैसे करें हम?
इस बात को बैठ करके समझाना है और स्वीकार कराना है, और जब हमारे से कोई कैसा भी क्रॉस क्वेश्चन करे हम उसको जवाब दे सके। जब उसने खाया नहीं, उसने टेस्ट किया नहीं, फिर उसे स्वाद का कैसे पता है? यही परमात्मा को बड़ा वंदर आता है कि मैंने संसार को भोगा नहीं, अभोक्ता होने के बाद भी मैं संसार की सारी अवस्थाओं को बताता हूं और एक्यूरेट बताता हूं। मैं उनको ज्ञाता हूं, उनका जानने वाला हूं। मैं ये जानता हूं कि गुलाब जामुन मीठा होता है, पर तो मैंने कभी खाया नहीं। नमक क्या होता है मैंने कभी टेस्ट नहीं किया, परंतु मैं उसके स्वाद को जानता हूं। उसका स्वाद नमकीन होता है, मैं बता सकता हूं। भाई जी, हाँ जी, बाबा के पास इंफॉर्मेशन है, फीलिंग नहीं है। हाँ, फीलिंग नहीं है। इस बात को हमें बहुत ध्यान से समझना है। बाबा ने कहा मेरे पास सारी इंफॉर्मेशन हैं, बट मैं भोगता नहीं। ये बात यहां पर बहुत जरूरी बताना आता है। ये बाबा सच कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं? हाँ, ये प्रश्न उठना बहुत जरूरी है कि बाबा जो है ना झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। परमात्मा ही केवल एक है, ट्रुथ। उन्होंने अपना अंत हम बच्चों को दिया है। बाबा कहते हैं, दुनिया वाले कहते हैं परमात्मा का अंत कोई नहीं पा सकता, परंतु परमात्मा आकर मुरली में बड़ी अच्छी तरह स्पष्ट किया कि मैं आकर बच्चों को अपना अंत देता हूं। ये अंत परमात्मा ने आकर खुद बताया। वंडर है, मेरे को अपने ऊपर हैरानी आती है कि मैंने कभी कोई चीज खाई नहीं है और मैं उसका टेस्ट जानता हूं। माँ बाबा के तन में आकर के तो खाए हैं भाई जी। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, अभोक्ता। बिल्कुल नहीं। ब्रह्मा बाबा के तन में भी नहीं खाया, गुलजार दादी के तन में भी नहीं खाया। खाना ही नहीं है, उनका पार्ट ही नहीं है। क्लियर कहा कि मैं अभोक्ता हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं खाता हूं, मैं वासना भी नहीं लेता हूं। क्या करूंगा वासना? क्या 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 करूंगा? मैं अभोक्ता हूं भाई। ये मुरली में बाबा के शब्द है, मैं अभोक्ता हूं। ये मुरली के शब्द है कि मैं अपना अंत बच्चों को आकर देता हूं, कि मैं अपना शरीर की रचना नहीं कर सकता, इसलिए हमें मौका मिल गया। हाँ जी, जैसे भाई जी बाबा ज्ञान देते हैं, तब हमारे मुख का आधार ले सकते हैं, तो वो कान का आधार नहीं ले लेंगे? तो हमने सुना दिया होगा कि गुलाब जामुन खाओ नहीं खाओ, मतलब नहीं, वो समझे नहीं, सुनने की उनको प्रॉब्लम नहीं, उनको मालूम है। उनको जब ब्रह्मा बाबा के तन में आते तो सुनते हैं ना। तो हमने ही बता दिया होगा, ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये तो लड्डू ऐसे खाओ तो भी खराब, नहीं खाओ तो भी। नहीं नहीं, उसको कोई मतलब नहीं है उसे ये सुनने। भाई अटली बदी वो इसको इतनी प्योरिटी है तो वो क्यों नेगेटिव को अंदर धारण करे? किसी हाँ, क्यों करे? क्या जरूरत है उसको? कोई खाने का क्या, किसके लिए खाना? शरीर तो है ही नहीं। यहां तक कि मैंने आपके सामने बताया था, ये मुरली के शब्द हैं कि ब्रह्मा बाबा केला खाते हैं, दादी केला नहीं खाती। जब भोग लगाया जाता है यहाँ पर, तो बाबा ने कहा मैं तो अभोक्ता हूं, मैं तो खाता नहीं हूं। और दादी तो शरीर में है नहीं, ये बाबा के शब्द बता रहा हूं, दादी तो शरीर में है नहीं। अब भोग लगाया गया, मुंह में डाला गया, केला दादी खाती नहीं, तो केला किसने खाया? बाबा ने खाया, क्योंकि बाबा की आत्मा है, ब्रह्मा बाबा की आत्मा है। अच्छा, तो ब्रह्मा बाबा का शरीर नहीं, तो किसके पेट में गया? किसके पेट में गया? दादी के पेट में गया, जो है ही नहीं। उसका शरीर यहाँ है, खाया ब्रह्मा बाबा ने, टेस्ट लिया ब्रह्मा बाबा ने, परंतु शिव बाबा वो टेस्ट भी नहीं लेते। मैं अभोक्ता हूं, मतलब पूरा। हाँ जी, सुनने का और बोलने का तो करते हैं, शिव बाबा न रही तो करने का कार्य ये नहीं करते हैं। ज्ञान देते भी हैं, सुनते भी हैं, सुनाते हाँ, हैं। सुनते सुनाते हैं, झंडा फहराते हैं, झंडा फहराने का भी पाठ करते हैं, अपना झंडा खुद फहराते हैं,
ये भी हमने इन आंखों से देखा कि खुद शिव बाबा शिव ध्वजारोहण कर रहे हैं। गुलजार दादी के तन से हमने देखा, ठीक है नहीं। तो कहने का भाव यह है कि बाबा शिव ध्वजारोहण कर रहे हैं, हाथों का प्रयोग किया, ठीक है, अपना झंडा फहराया, चाहे ब्रह्मा बाबा के द्वारा, हम बच्चों के द्वारा, तो उनका भी हाथ था ना साथ में। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो आत्माओं को जीवन की सच्चाई और नाटक के रहस्यों का बोध कराते हैं। परमात्मा भाई जी, बाबा हम बच्चों के हाथों से भी झंडा फहरवाते हैं। भाई आप अपना फहराएंगे, आपके हाथों से क्यों झंडा फहराएंगे? भाई गुलजार दादी के तन का आधार लेकर उसके हाथ से झंडा फहराया ना। अब आपके शरीर में परमात्मा जाएगा, वो आपका पार्ट, मुझे नहीं मालूम, ठीक है नहीं। यदि आपका पार्ट हो कहीं आप, तो आपके शरीर का आधार लेकर झंडा फहरा दे, फहरा सकता है। बाकी फहराएगा कि नहीं फहराएगा वो आपका पार्ट और बाबा का पार्ट जाने। वो आत्माओं को जीवन की सच्चाई और नाटक के रहस्यों का बोध कराते हैं। अनुभवों का सागर है ब्रह्मा बाबा, अनुभवों का सागर है, क्योंकि उन्हें कल्प भर के सुख दुख का अनुभव है। ब्रह्मा बाबा के पास पूरे कल्प का सारे सुखों और दुखों का अनुभव है, तो शिव बाबा के पास नहीं है। इस ज्ञान और अनुभव के समन्वय से ही विश्व परिवर्तन का कार्य होता है। बच्चों के अनुभव शिव बाबा इन द्वारा बच्चों को समझाते हैं। बच्चों की आत्माएं इन अनुभवों से गुजरती हैं। उन्हें माया के तूफानों का सामना करना पड़ता है। उन्हें माया के तूफानों का सामना करना पड़ता है। किनको? बच्चों को। बाबा का मार्गदर्शन, शिव बाबा दाता है, वो देने वाला है, लेने वाला नहीं है। उनकी भूमिका आत्माओं को सही दिशा में प्रेरित करना है, सही दिशा में प्रेरित करना है। माया के अनुभव, बच्चों को माया के तूफानों का अनुभव होता है, जिससे वे मजबूत बनते हैं। शिव बाबा इन अनुभवों को देखते और मार्गदर्शन प्रदान करते हैं, मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, परमात्मा सुख दुख दोनों से न्यारे अभोक्ता है। सुख और दुख दोनों से एकदम न्यारे हैं, अभोक्ता हैं। वे विश्व नाटक को परम आनंदमय दृष्टि से देखते हैं। ध्यान देना है, कैसे देखते हैं? परमानंदमय दृष्टि से देखते हैं। उन्हें कोई भी गलत दिखाई दे नहीं रहा, सब कुछ बड़ा अच्छा लग रहा। एक ही परमात्मा ही है जो सारा नाटक देखता रहता है और मजे लेता रहता है। हंस भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, कहता है मैं कुछ करता नहीं हूं। 5000 साल तक सोया रहता है। क्या कैसे बताएं, क्या करें? आत्माओं को ज्ञान और अनुभव प्रदान करते हैं। आकर के सारे ज्ञान, सारा अनुभव ऐसे बताता है जैसे सारा कुछ जानता है, जानता भी है, इंफॉर्मेशन सारी है। वे दुख की अनुभूति करे तो वे भी भोक्ता बन जाएंगे, जो उनकी स्थिति और भूमिका के विपरीत है। उनके ज्ञान और ब्रह्मा बाबा के अनुभवों के समन्वय से आत्माओं को शक्ति और प्रेरणा मिलती है। मतलब ब्रह्मा बाबा के अनुभव, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव शेयर करते हैं। मतलब शिव बाबा को छोड़कर चले जाते हैं तो ब्रह्मा बाबा अपने बातें सुनाते रहते हैं, अनुभव सुनाते हैं। बाबा कहते मैं चला जाता हूं तो ये बोलता रहता है, मुरली सुनाते सुनाते। बीच में ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, बीच में शिव बाबा बोल रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।